नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सियासतदान अपने भोज खिला करके मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी हां, यह एक जमा जमाया फार्मूला है और इस फार्मूले को इस बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भुनाने में लगे हुए हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दौर में लालू राबड़ी आवास में दही चूड़ा का भोज काफी फेमस हुआ करता था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि राबड़ी आवास में होने वाला दही चूड़ा का भोज अब केवल राबड़ी आवास तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के दूर दराज के जिलों, गांव, कस्बों में राजद के कार्यक्रमों में दही चूड़ा भोज खिला करके मतदाताओं को एक विशेष संदेश देने की एक रणनीतिक तौर पर एक बड़ी तैयारी तेजस्वी यादव की देखने को मिली है। दरअसल आपको बताएं कि तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में संवाद यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने 9 सितंबर से अपनी संवाद यात्रा की शुरुआत की थी। वह चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग जिलों का दौरा किए हैं और इसमें अंतिम और नवा चरण अब शुरू होने वाला है। लेकिन इन सबके पहले तेजस्वी की यात्रा में एक बड़ा जो इस बार बदलाव देखा गया है, वह बदलाव है कि तेजस्वी की यात्रा में उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो उनकी संवाद यात्राओं में आ रहे हैं और तेजस्वी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर दही चूड़ा खिलाने की व्यवस्था की गई है। तो दही चूड़ा खिलाने की व्यवस्था क्यों की गई है? इसके पीछे सियासी जो जानकार हैं, उनका कहना है कि यह भी लालू यादव के एक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल लालू यादव जिस यादव बिरादरी से आते हैं, उस यादव बिरादरी की एक पहचान यह भी रही है कि वह बिहार में पशुपालन पर बड़े स्तर पर आश्रित थे। और इतना ही नहीं, जो बिहार में पिछले वर्ष 2022 में जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 14% से ज्यादा आबादी जो बिहार में है वह यादवों की है और बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाली जो एक जाति है वह है यादव। और इसके अतिरिक्त जो मुसलमान हैं बिहार में, उनकी आबादी करीब 17% है। तो लालू यादव शुरू से ही एम वाई समीकरण यानी कि एम फॉर मुस्लिम और वाई फॉर यादव, मुस्लिम और यादव का समीकरण गठजोड़ बना करके बिहार में अपनी राजनीति साधते रहे हैं और लगातार कई सफलताएं हासिल भी किए हैं। इस वर्ष बिहार में चुनाव होना है, तो इस चुनाव के पहले एक बार फिर से अपने खास जो उनके यादव वर्ग के मतदाता हैं, उनके लिए दही चूड़ा के सहारे बहाने ही एक ऐसे संदेश को देने की भी कोशिश है कि हम आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपनी जाति की परंपराओं से जुड़े हैं और इसमें दही चूड़ा हमारे लिए बेहद खास है। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो जब बोचहा में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी ने शानदार सफलता हासिल की थी, तो उस दौरान भी दही चूड़ा का नारा दिया गया था। यह इसलिए क्योंकि दही चूड़ा का मतलब बताया गया था कि दही का मतलब यादवों का दही और चूड़ा का मतलब भूमिहारों का जो धान उत्पादन होता है वह चूड़ा उससे बनेगा। तो भूमिहार और यादव का गठजोड़ यानी कि दही चूड़ा का भोज। और अब एक बार फिर से उसी दही चूड़ा के भोज को लेकर के लगातार तेजस्वी अपने संवाद यात्राओं में शो कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भोज खिला करके वोटरों को साधने की इस रणनीति का यही अंत नहीं होने वाला है, बल्कि आगे आने वाले समय में रविदास जयंती पर भी वंचित तबके के जो लोग हैं यानी कि समाज के वंचित तबके के लोग, विशेष करके जो दलित बिरादरी के लोग हैं, उनके लिए भी राजद की ओर से एक बड़ा आयोजन किया जा सकता है और रविदास जयंती पर एक और बड़े भोज का आयोजन हम सब राजद की ओर से देख सकते हैं, जिसमें बड़े स्तर पर दलितों को साधने की रणनीति लालू तेजस्वी अपनी ओर से साधते हुए नजर आएंगे। और इन सब के अतिरिक्त एक और बड़ी तैयारी माहे रमजान के महीने में भी दिख सकती है। दरअसल मुसलमानों के पवित्र महीने जो रमजान है, तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के महीने में देखा जाता है कि एक महीने का एक लंबा जो उपवास क्रम टाइप का करते हैं मुसलमान लोग, उसमें पूरे जो सूर्योदय के समय से लेकर के सूर्यास्त के बाद तक वो लोग भोजन नहीं करते हैं। तो इसको इस पूरे जो 12 घंटे से ज़्यादा की जो फास्टिंग होती है, इसके बाद शाम में इफ्तार पार्टियां होती हैं। तो इस बार जो रमजान का महीना है, उस रमजान के महीने में मुसलमानों को साधने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माहे रमजान में
इफ्तारियों का दौर भी बड़े स्तर पर न केवल पटना में लालू राबड़ी आवास और राजद कार्यालय में देखने को मिल सकता है, बल्कि तमाम जिले, प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी इसे बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाएगा। यानी कि माहे रमजान में इफ्तार का भी जो दौर चलेगा वह इस बार काफी व्यापक और बड़े पैमाने पर चल सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं कि भोज के बहाने वोटरों को साधने और उनके मन मिजाज को टटोलने की एक बड़ी रणनीति है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि चाहे दही चूड़ा का भोज हो या फिर रविदास जयंती पर अगर भोज होता हो या फिर माह रमजान के महीने में मुसलमानों को केंद्रित करके और इफ्तार पार्टियों का दौर, यह सब वोट में कितना परिणत होता है, जो कि अक्टूबर नवंबर में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय तमाम चीजें सामने आएंगी। तो इन सब के पहले हम इसी तरीके से आपको सियासी जो तमाम अलग अलग रणनीतियां बन रही हैं उसकी जानकारी देते रहेंगे। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ।